मैक्रो की कैटेगरी के बाद हम लोग अब माइक्रो की कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। तो हम इसको डाउन बटन से स्किप करके माइक्रो पे आते हैं और इंटर दबाते हैं। पहला हमारा जो आता है पैरामीटर वो जिंक है। अब जिंक की रीडिंग के लिए हम लोग 2.5 ml मिट्टी सॉल्यूशंस को लेते हैं, लेकिन जब हम जिंक का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें जो एक्सट्रैक्ट हमें प्राप्त होगा उससे हमें आयरन और कॉपर की भी रीडिंग मिल जाएगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जब जिंक की हम रीडिंग निकालते हैं तो जो रिजेंट्स हमें प्रयोग में आते हैं वो है ZNX, ZN1A, ZN1V। ये V सॉल्यूशन हमें ब्लैक सॉइल के लिए होता है, हम इसलिए जनरली ZN1A का प्रयोग करेंगे। ZN2, ZN3, ZN41, 42। अब हम ZNX बनाने के लिए हमें ZNX जो कि केमिकल एजेंसी दिया हुआ है उसे 100 ml डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे और उसे एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। ZN4 बनाने के लिए ZN41 की बॉटल्स जो हमें दी हुई है मात्रा है उसको 25 ml ZN42 में 50 ml ड्रॉपिंग बॉटल में मिला लेंगे और उसे फिल्टर कर लेंगे। और ZN3 के लिए हमें ZN3 वाली सीसी को हमें 50 ml डिस्टिल वाटर में घोल लेना है। अब हम नमूना तैयार करेंगे। हमें 2.5 ml मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हम 15 ml ZNX मिला लेंगे और आधे घंटे के लिए हम उसे सेकर पे चढ़ा देंगे, जो उसके बाद हम उसे फिल्टर कर लेंगे। और ब्लैंक के लिए हम 2 ml ब्लैंक ZNX ले लेंगे और उसमें जो ZNX हमें प्राप्त होगा इसको हमें सेकिंग की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले अब ब्लैंक को तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 ml ब्लैंक ZNX ले लेंगे, जिसमें 3 ml ZN1 मिलाएंगे और उसके बाद 2 ml ZN2 मिलाएंगे। उसके बाद उसमें हम 1 ml ZN3 ऐड करेंगे और उसके बाद 2 ml ZN4 मिलाएंगे और उसे सेकिंग करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम ब्लैंक का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से 2 ml ब्लैंक एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें 3 ml ZN1 मिलाएंगे। उसके बाद 2 ml ZN2, 1 ml ZN3 और 2 ml ZN4 मिलाएंगे। उसे अच्छी तरह सेकिंग करके 15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम उसकी रीडिंग प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से हमें जिंक भी प्राप्त हो जाएगा।